स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गिफ्ट फॉर फ्रेंड। आज हम 12th की रोटेशनल डायनामिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पिछले बार क्या पढ़ा था उसको एक बार सोच लेते हैं। क्या था फिर पिछली बार हमने पढ़ा था कि भाई रोटेशनल डायनामिक्स में जब हम बैंक रोड आपको बताया, कर्व बैंक रोड पर से हम जब एक किसी व्हीकल को पास करते हैं तो उसके लिए मोस्ट सेफ स्पीड कौन सा होता है, और उस मोस्ट सेफ स्पीड के डेरिवेशन के लिए हमने एक बात नोट डाउन की थी, याद है आपको, कि हम ये डेरिवेशन करते वक्त सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर कर रहे थे, एलिमिनेट नहीं, इग्नोर करते हुए हमने मोस्ट सेफ स्पीड निकाला। अब हम और साथ ही हमने एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाला था, और उसके बाद अब हम उसी बैंक रोड पर से फ्रिक्शन को कंसीडर करते हुए हम स्पीड लिमिट्स निकालेंगे कि मिनिमम लिमिट कौन सी है और मैक्सिमम लिमिट कौन सी है। देन लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता है कि इस जो लेसन है, इस लेसन में हर आर्टिकल डायग्राम जिसको बनाते आ गई उस पर वो आर्टिकल पूरी तरीके से न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल स्टेप्स में पूरा होता है। तो इतना इजी होता है कि कुछ भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हमें डायग्राम निकालनी होगी। लेट्स स्टार्ट देन। ये था आपका पहला वाला कर्व रोड। ये कर्व रोड था, उसको हमने बैंक किया। कितने के एंगल से किया? थीटा के एंगल से बैंक कर दिया उस रोड को। फिर अब हमें व्हीकल दिखाना होगा। ये रहा हमारा व्हीकल, मान लीजिए बस है। ओके, तो जब भी हम ऐसे आर्टिकल को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर हम पहले क्या सोचते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर कौन से फोर्सेस है जो लग रहे हैं। तो लेट्स थिंक, ये अगर व्हीकल है तो उस पर कौन से एक फोर्स याद है आपको, हर ऑब्जेक्ट पे कभी भी एक्ट होते ही रहता है, वो है उसका वेट, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस पर भी इस व्हीकल का जो भी वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से काम करेगा, दैट इज mg। ओके, और उसके बाद आपको ये भी पता है नॉर्मल रिएक्शन। अभी इसके पहले के सभी आर्टिकल में हमने सीखा है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे रखा हुआ होता है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। अब ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे, ओके, तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, यानी कुछ इस तरह या 90 डिग्री एंगल का। ओके, ये हुआ हमारा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। एग्जैक्टली। अभी अगर n हमने निकाल लिया तो ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन के हिसाब से अगर हम इसको सोचे तो ये एक ऑब्लिकली एक्ट हो रहा है, यानी तिरछा फोर्स है। फिर ऐसे जब फोर्स होते हैं तो हमने वेक्टर लेसन में पढ़ा था कि उसको हम उसके दो कंपोनेंट्स हम निकाल सकते हैं। फिर फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज वर्टिकल एंड सेकंड इज, एक कंपोनेंट हमने निकाल लिया वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। इसको नाम दिया हमने n cos थीटा, इसका नाम दिया n sin थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, और अभी हमने कहा कि इस केस में इस वक्त हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करते वक्त पहले तो हमने सिर्फ अभी क्या कंसीडर किया है कि एक व्हीकल है और उस पर अभी बेसिकली कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दो जो मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड्री कंडीशन है ऐसे रोड पर से जाने की, उनके लिए हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो हम ये पहली डायग्राम जो निकाल रहे हैं अभी, वो किसके लिए निकाल रहे हैं कि जब हमारा स्पीड क्या है, v मिनिमम है, इसको 1 और मिनिमम लिख दीजिए आप यहाँ पे, ये 1 और ये मिनिमम। तो v जो है वो मिनिमम है, किससे कम है, v सेफ से। v सेफ स्पीड निकाला ना फिर लास्ट बार। तो ये चीज जो है, ये आर्टिकल की, ये अभी इस कंडीशन पे हम काम कर रहे हैं। तो ये जो v मिनिमम है, जो अभी हमारी जो स्पीड है व्हीकल का, वो सेफ स्पीड से भी कम है, यानी हम मिनिमम कंडीशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इसको v1, फिलहाल जो v मिनिमम है उसके लिए हम v1 बोल देते हैं, हर बार मिनिमम वर्ड लिखने से बेहतर। और फिर अगर v1 क्या है, लेस है, किससे, तो vs से। ओके,
VS से लेस है, और आपको पता है VS क्या था, VS क्या था याद है, RG tan थीटा रूट में। फिर अगर V1 अगर लेस है तो mv1 स्क्वायर अपॉन r दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स A जो सेंटर के डायरेक्शन से काम करता है वो भी लेस हो गया n साइन थीटा से। इसका मतलब n साइन थीटा ये जो है, आपको ये भी पता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इक्वल होते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन क्या होती, अपोजिट होती। इसका मतलब हमारा जो n साइन थीटा है वो बड़ा है, बड़ा है, ज्यादा है, किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल कौन सा फोर्स है, जो बॉडी को बाहर की दिशा में खींचता है, यानी इस बस पे एक्ट होने वाला फोर्स, सूडो फोर्स, जो उसको बाहर की दिशा से ले जाएगा। पर फिर आपको ये भी पता है क्या कि अभी जो n sin थीटा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल से बड़ा है। Am I right? बराबर। फिर अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसे हम सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग, जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है अगर ये ज्यादा हो रहा है तो इसको एडजस्ट करने के लिए वो रोड के अपवर्ड डायरेक्शन से, रोड की साइड पे, रोड के अलोंग, और रोड के और टायर के बीच में होता है ना, तो रोड के अलोंग और अपवर्ड साइड को, रोड के अपवर्ड साइड को एक्ट होगा, दैट इज दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या हो गया हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। अगेन इट इज, वो फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा है, फिर से अगेन वो कैसा दिख रहा है आपको, ऑब्लिक दिख रहा है। फिर ऑब्लिक जो होता है उसके फिर से दो कंपोनेंट होते हैं, फिर एक कंपोनेंट हमने फिर से अभी इस पे ओवरलैप करते हुए बताएंगे, ये हुआ हमारा F साइन थीटा, और ये हुआ हमारा F कॉस थीटा। ओके, ये जो F कॉस थीटा है इसकी डायरेक्शन हो गई ऐसी, और F साइन थीटा की अपवर्ड डायरेक्शन से। फिर ऐसी जब हमारी डायग्राम अब कंप्लीट हो गई है, ईच एंड एवरी फोर्स हमने इसमें डिनोट कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा पहला काम होता है कुछ इक्वेशंस बनाना। और इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं वो भी आपको याद है। तो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं उनकी एक इक्वेशन होती है, और दूसरी होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है। तो पहले हम बैलेंस वाली कंडीशन लिख लेते हैं। अच्छा बताइए, फिर बैलेंस कौन कर रहा है, बैलेंस कौन होता है कि जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। फिर देखिए mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और n cos थीटा और f sin थीटा दोनों भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि ये व्हीकल अभी वैसे ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो लेट्स राइट आवर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज mg, किस चीज को बैलेंस कर रहा है, कौन है उसको बैलेंस करने वाला, ये दो फोर्स, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है अपवर्ड, तो उनकी एडिशन हो जाएगी भाई। फिर वो हो गया n cos थीटा प्लस f sin थीटा, ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन के बारे में हमने बोला था कि हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन काम कर रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मैंने पहले ही आपको बताया कि सेंट्रीपिटल ये है क्या है, एडजेक्टिव है, तो फिर वो सेंटर सीकिंग फोर्स के लिए हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर सेंटर के डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स आपको दिख रहा है, ये है सेंटर, तो सेंटर के डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स है n sin थीटा। फिर ये n sin थीटा अगर उस डायरेक्शन से दिख रहा है पर उसके अपोजिट में भी कोई काम कर रहा है, दैट इज f cos थीटा। फिर इन दोनों की क्या होती है कि ये बैलेंसेस नहीं है, तो फिर n sin थीटा और f cos थीटा इनकी जो है सब रिजल्टेंट जो होगा, और ये जो n sin थीटा है हमने पहले ही बताया कि वो ज्यादा है। ओके, तो फिर ये n sin थीटा में से हम f cos थीटा जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो कुछ भी रिजल्टेंट होगा वो होगा सेंट्रीपिटल के फोर्स के डायरेक्शन में। फिर सेंट्रीपिटल की फोर्स के लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको सबको बताया, mv1 स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो कौन है, तो n sin थीटा में से f cos थीटा, क्योंकि इसकी ये बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आपको ये याद रखना होगा कि ये जो n sin थीटा है वो ज्यादा है। तो फिर ऐसे जब दो वेक्टर्स है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे वेक्टर्स का क्या होता है, रिजल्टेंट निकाला जाता है। रिजल्टेंट में क्या होता है कि सबसे अगर अपोजिट है तो सब्सट्रैक्शन होती है,
और जो बड़ा होता है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वाला काम करता है। फिर बड़ा है n sin थीटा है, फिर इसलिए n sin थीटा माइनस f cos थीटा, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और आपको अभी तक के सभी आर्टिकल में पता है कि अब हम क्या करते हैं, n sin सेकंड नंबर की इक्वेशंस को फर्स्ट नंबर की इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। फिर लिख लीजिए भाई, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। चलो करते हैं। फिर क्या होगा, mv1 स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg इज इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस प्लस f sin थीटा। ओके, फिर अब यहाँ पे देख लीजिए ये mg है तो इसमें का m और m कट होने वाला है, क्योंकि ये mg और इसके नीचे कुछ नहीं, मान लो 1, तो 1 अपॉन mg होगा। किसी भी p अपॉन q फॉर्म के जब रैशनल नंबर से हम उसको किसी को डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है उसके रेसिप्रोकल से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर क्या हो गया अब ये v1 स्क्वायर अपॉन rg। ओके, ये कैसे करते हैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ। ये ऐसे ही रहेगा ऊपर का और ये जो है ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 अपॉन mg हो जाएगा। फिर ये m और m कट जाएगा और अब क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन rg। फिर अब मुझे एक बताइए, आपको ये याद होगा कि f की जो वैल्यू होती है, f अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, f इज इक्वल्स टू म्यूयस n। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में। f इज इक्वल्स टू म्यूयस n। तो ये जो कुछ f की वैल्यू है ये अब हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें छोटे से अक्षरों में लिख लेती हूँ, f इज इक्वल्स टू म्यूयस n। हाँ, तो ये हम क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट। ओके, फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलो, n sin थीटा, ओके, माइनस f की जगह पे क्या आ गया, म्यूयस n। म्यूयस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और cos थीटा। अब नीचे भी n cos थीटा प्लस म्यूयस n sin थीटा। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, आप अब एज इट इज इस साइड को वैसे ही रहने दो, उसी साइड के बारे में सोचिए। यहाँ इस पर, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो हम इस n को कॉमन निकाल लेते हैं। फिर अंदर क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा माइनस म्यूयस कॉस थीटा। ओके, और नीचे वाले से भी n कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यूयस साइन थीटा। ओके ओके, अब n हम काट सकते हैं, ठीक है। n अगर हम काट दिया तो अभी हमारी इक्वेशन फिलहाल ऐसी है कि v1 स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस म्यूयस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस म्यूयस साइन थीटा। अब इस इक्वेशन के बाद अगर हम किसी रेशियो को, किसी p अपॉन q फॉर्म का जो भी रेशियो होता है उसको अगर हम ऊपर और नीचे किसी भी सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बदलता नहीं है, उसका ओरिजिनल फॉर्म बदलता नहीं है। ओके, तो फिर अब चेक करते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। कौन से साइड में, RHS को, कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड को। लेफ्ट में भी करे तो फिर वो कैंसिल आउट ही होना है, क्योंकि हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो दोनों भी कैंसिल आउट करेंगे। फिर अब चलो करते हैं। फिर v1 स्क्वायर अपॉन rg विच इज इक्वल्स टू, अच्छा बताइए, चलो 1 cos थीटा से ऊपर न्यूमरेटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा, जब हम न्यूमरेटर को कर रहे हैं, माइनस म्यूयस cos थीटा अपॉन cos थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि इसको cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। अब नीचे वाले में भी देख लो, cos थीटा अपॉन cos थीटा अगेन, तो cos थीटा अपॉन cos थीटा आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस म्यूयस एंड साइन अपॉन अगेन cos थीटा। ओके, फिर अब हम इस इक्वेशन को यहां से यहां लाते हैं। ये ऊपर वाला भूल जाइए, लिखते वक्त आप याद रखना कि यहाँ से यहाँ आई हूँ। फिर v1 स्क्वायर
अब ये आरजी यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके हम इसको इधर लेके आते हैं आरजी, और यहाँ पे ये जो है अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको बहुत अच्छे से पता है, tan थीटा होता है tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस अगेन साइन अपॉन कॉस दैट इज tan थीटा। ओके, ये कीमत हमारी किसकी है? मिनिमम स्पीड की, v1 यानी मिनिमम स्पीड था, और उसके स्क्वायर की हमें किसकी चाहिए? सिर्फ v1 की चाहिए। v1 यानी क्या हमारा v मिनिमम है, राइट? तो आंसर क्या हो गया? v मिनिमम इज इक्वल्स टू इन रूट आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो ये बन गया हमारा मिनिमम स्पीड ऐसे रोड से, बैंक रोड से जाने के लिए, कि मिनिमम स्पीड इतना जरूरी होगा जब इतने बैंक रोड से हमें जाना है। ओके, तो ये हमारा बन गया। अब इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि मान लीजिए म्यू एस इज इक्वल्स टू, म्यू एस यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर tan थीटा के बराबर हो जाती है, यहाँ पे देखिए अगर tan थीटा के बराबर हो जाती है तो tan थीटा माइनस tan थीटा आंसर विल बी 0, और tan थीटा माइनस tan थीटा आंसर विल बी 0, देन द होल टर्म विल बिकम 0, और v मिनिमम ऐसे केस में हमारा कंप्लीटली 0 हो जाता है। तो ये है कंडीशन हमने आपको बता दी। तो ये हुआ हमारा v मिनिमम स्पीड। अब इसके बाद हम देखेंगे v मैक्सिमम स्पीड। ओके, थैंक यू वेरी मच।